आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का सौभाग्य मिला। आप सभी जानते हैं दिवाली की तैयारियों में थोड़ा मशगूल हो जाते हैं, तो समय का अभाव हो जाता है। तो होप कि आपने चैप्टर 6 तक पिछले वीडियोस में सुन लिया होगा। आज चैप्टर 7 के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बुक वही है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। चैप्टर 7 है अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है। जब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है तो ये आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर आगे ले जा सकता है, परंतु वही दिमाग जब दूसरे तरीके से काम करता है तो ये आपको पूरी तरह असफल करा देता है। शरीर को जो हम आहार देते हैं उसका शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, और शरीर वैसा ही बनता है जैसा भोजन शरीर को खिलाया जाता है। इसी तरह दिमाग भी वैसा बनता है जैसा भोजन दिमाग को खिलाया जाता है। दिमाग का भोजन पैकेट या डिब्बों में नहीं आता, और आप इसे किसी स्टोर में नहीं खरीद सकते। आपका माहौल ही दिमाग का भोजन है, और इसमें वे अनगिनत चीजें आ जाती हैं जिनसे आपका चेतन और अवचेतन विचार प्रभावित होता है। हम किस तरह का दिमागी भोजन करते हैं, इससे हमारी आदतें, रवैये और व्यक्तित्व निर्धारित होते हैं। हम में से हर एक को कोई ना कोई खास क्षमता विरासत में मिली है जिसका विकास हम कर सकते हैं। मस्तिष्क पर माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिस तरह की शरीर पर भोजन का प्रभाव पड़ता है। आपने कभी सोचा कि अगर आप अमेरिका की जगह किसी दूसरे देश में पैदा हुए होते तो आप किस तरह के इंसान होते? आपको कौन सा खाना पसंद होता? आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते? आपको कौन से मनोरंजन ज्यादा अच्छे लगते? और आप किस तरह की नौकरी कर रहे होते, या आपका धर्म कौन सा होता? आप इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकते, परंतु एक बात तय है कि अगर आप किसी दूसरे देश में बड़े हुए होते तो आप एक बिल्कुल अलग तरह के इंसान होते। तो इसे ध्यान से समझ लें कि माहौल हमें आकार देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। आप एक भी ऐसी आदत नहीं गिना सकते जो आपने दूसरों से ना सीखी हो। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सोच का आकार, आपके लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया और आपका संपूर्ण व्यक्तित्व माहौल के द्वारा तय होता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय तक रहेंगे तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी। छोटे लोगों के साथ निकट संपर्क रहने पर आप में छोटी आदतें आ जाएंगी। दूसरी ओर बड़े विचारों वाले लोगों के साथ रहने पर आपकी सोच का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। महत्वाकांक्षी लोगों के निकट संपर्क में रहने पर आप में भी महत्वाकांक्षा आ जाएगी। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं। बेहद सावधान रहें, नकारात्मक लोगों का अध्ययन करें और उन्हें अपनी सफलता को नष्ट ना करने दें। हम किस तरह सोचते हैं यह हमारे समूह से तय होता है। सुनिश्चित कर लें कि आप एक ऐसे समूह में हैं जो सही सोचता है। आपके काम के माहौल में कई बाधाएं आएंगी। हर समूह में ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपनी अयोग्यता का एहसास होगा, और वे आपकी राह में बाधा बनकर खड़े हो जाएंगे और आपको प्रगति नहीं करने देंगे। कई महत्वाकांक्षी लोगों की हंसी उड़ाई जाती है, उन्हें धमकाया तक जाता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे लोगों से ज्यादा सफल होते हैं। तो नकारात्मक लोग को इस बात की छूट ना दें कि वे आपको भी अपने स्तर तक नीचे ले आएं। उनकी बातों को उसी तरह से फिसल जाने दें जैसे बतख की पीठ से पानी फिसल जाता है। इस तरह के लोगों से जुड़ें जो सकारात्मक सोचते हैं, जो प्रगतिशील सोचते हैं,